लोकतंत्र के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ कि विपक्ष के नेता को जब संसद चल रही हो तब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पार्लियामेंट के टाइमिंग में उनको बयान देने के लिए बुलाया जाए। लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नजर नहीं आता। अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अगर बुलाना ही था तो 11 बजे के पहले बुला लेते या 5 बजे के बाद बुला लेते। जिस दिन नेशनल हेराल्ड पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी गई, रात के 9:30 बजे तक खड़गे जी मौजूद थे। फिर आज पार्लियामेंट के में चर्चा हो रही है, क्वेश्चन आवर चल रहा है, उसके पहले 0 आवर था जिसके अंदर काफी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना था। तब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनको बयान देने के लिए बुलवा रहा है। इससे बड़ा मजाक भारतीय लोकतंत्र के अंदर न हमने देखा है न सुना है। आखिर मोदी जी इतने डरते क्यों हैं? अरे महंगाई बढ़ी है। मैं तो आप लोगों से पूछता हूं, कौन सा ऐसा परिवार है जितने यहां खड़े हुए हैं, आपका वेतन तो बढ़ा नहीं, लेकिन घर में महंगाई ज्यादा बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आप खुद आत्मचिंतन कर लीजिए। अरे हम लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आइए कल सुबह 11 बजे सारे हमारे कांग्रेस के सांसद राष्ट्रपति जी को जाकर कहेंगे कि माननीय वित्त मंत्री जी को देश के वास्तविक आर्थिक हालातों से परिचय नहीं है। इसलिए हम लोग कल मार्च करेंगे राष्ट्रपति जी के घर पर। आप सब लोग उसके लिए आमंत्रित हैं और आप उसमें शामिल होइए। मैं अब आमंत्रित करता हूं प्रमोद तिवारी जी को कि वे आपसे कुछ कहेंगे। सदन लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, ये नियमावली से भी चलती है, संविधान से भी चलती है और स्थापित परंपराओं से भी चलती है। आज तक भारतीय संसद के रिकॉग्नाइज नेता विरोधी दल को जब उसकी नोटिस लगी हो, ये महत्वपूर्ण है कि उनकी नोटिस लगी हुई है और उस पर चर्चा होनी हो, तो उसके पहले ईडी उनको समन करके बुलाए। समय दिया गया है कि 12:30 बजे आप आइए। 11 से लेकर 6 बजे तक सदन चलता है। अगर बुलाना आवश्यक था तो शनिवार को, इतवार को बुला लेते, परंतु नियमावली का अपमान हुआ, संविधान का अपमान हुआ और मैं कहूंगा परंपराओं जिससे कि राज्यसभा चलती है। ये सिर्फ एलओपी का अपमान नहीं है, ये संपूर्ण राज्यसभा, लोकसभा और विधायिका का अपमान है। और विधायिका का अपमान क्यों हो रहा है? पत्रकारिता की वजह से। एक नेशनल हेराल्ड अखबार जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उस समय ये महत्वपूर्ण था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उसके लिए आप समन कर रहे हो एलओपी को जानबूझकर, जब 2 दिन बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। नेता सदन वो सभापति बनेंगे, सीधे जुड़ा हुआ मसला है। तो आप 2 दिन पहले ईडी का दुरुपयोग करके, ईडी का मिसयूज करके, आप जब उनसे पूछताछ पहले आप कर चुके हो। ऐसा नहीं कि वो पहली बार बुला रहे हो। बुलाना था, सदन के
कार्यकाल समाप्त होने के बाद बुला लेते, सैटरडे संडे को बुला लेते। नहीं बुलाना था, कम से कम सदन के कार्यकाल में न बुलाते। लेकिन जिस तरीके से नोटिस लगी हुई उस पर चर्चा न हो सके, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय था ईडी पर, और ईडी बुला ले, इससे ज्यादा अपमान विधायिका का और पत्रकारिता का कोई दूसरा नहीं हो सकता है। सर, दिल्ली पुलिस ने एक मिनट में अभी राजीव शुक्ला जी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो अपनी बात रखेंगे। Well, it's highly condemnable that the leader of opposition has been summoned by ED while he was in the house. House was going on. There was his notice which he was supposed to speak. First he wanted to speak. He was not allowed by the ruling benches. And then when he was about to speak again, he got the notice of the ED that you are supposed to appear. This is never done. It's uncalled for, undemocratic, and it has never happened that during the house you can't summon a member. You could have called him before 11 o'clock, could have called him after 5 o'clock. He was more than willing to go. Last night also he was there at the National House when the ED was having a search there. So he is always available. He never said no. Then why he was called when Parliament was in session, when the House was going on? I think this should be condemned in strong possible words, and everybody, I mean in a democratic process, everybody should realize that these kind of things should never happen. Thank you. Thanks a lot. सर, दिल्ली रंजीता रंजन जी है राज्यसभा में राज्यसभा की सदस्य हैं और एआईसीसी की स्पोक्स पर्सन भी है, वो अपनी बात रखेंगे। देखिए, आज जो सदन में हुआ और जिस तरह की कार्रवाई हुई, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। खड़गे साहब सिर्फ सदन के मेंबर नहीं हैं, वो एलओपी हैं, विपक्ष के नेता हैं, और जिस तरह उनको चलते सत्र में, चलते सदन में 12:30 बजे समन मिलता है ईडी का, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। और लोकतंत्र में ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। जिस मंशा से, जिस रंजिश से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, ये सरेआम दिखाता है कि आप विपक्ष के मुंह को बंद कराना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।